So welcome in today's lecture. Today's lecture is again about statistics. Lecture number 2 on statistics. जो हमने कल lecture number 1 पे दिया था वो है about introduction of statistics. बेसिक चीज़ें हमने कल पढ़ी हैं. तो आज जो टॉपिक है that will be on the जो measures of central tendency है, इनमें आता है मीन, मीडियन एंड मोड. तो उनको हम आज लेके जा रहे हैं. तो जो टॉपिक आज का होगा दैट विल बी मेथड ऑफ टू फाइंड द मीन. इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी रूल्स हैं, वो हम सारे यहाँ पे आज पढ़ेंगे. तो देखते हैं आज. तो फ्रेंड्स, जिस तरह हमने कल बताया आपको कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, और फिर इसमें जो कुछ मेजर्स आते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, जो हम हमारे जो रियल इश्यूज जो है, रियल प्रॉब्लम्स है, उनमें हम जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, तो उनमें से हमें कुछ मेजर आते हैं. इनको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो दे आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये क्या है एक्चुअली? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? इसमें आप देखेंगे 10th बेस तक आपको ये 3 मेजर आपको आएंगे. वन इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन, सेकंड इज कॉल्ड द मीडियन एंड थर्ड इज कॉल्ड द मोड. ये 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो 10th बेस तक आपको पढ़ने हैं. तो है तो 5 है. कौन कौन है? अरिथमेटिक मीन है या सिंपली मीन, दूसरा इसमें आ रहा है मीडियन, तीसरा आ रहा है मोड, एंड नंबर 4 पे है ज्योमेट्रिक मीन, और नंबर 5 पे है हार्मोनिक मीन. तो ये 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है. तो व्हाई दे आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? बिकॉज जब आप ये जो मेजर्स है फाइंड करेंगे, मीन करेंगे फाइंड, आप मीडियन करेंगे, जो भी आप फाइंड करेंगे, जो इनका वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आप देखना वो डेटा के सेंटर में लाई करता है. इसलिए इनको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बिकॉज देयर वैल्यूज लाई टुवर्ड द सेंटर ऑफ द डेटा. So they are called measures of central tendency. They tend, their value tend toward the center. That is why they are called measures of central tendency. और आप ये देखना कि जिसका भी आप मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जो निकालेंगे, उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डेटा के सेंटर के ही आसपास आता है, या तो सेंटर पे आएगा या सेंटर के अराउंड में. तो इसलिए इनको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ये होगा ये पॉइंट. इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मेथड टू फाइंड मीन. मेथड टू फाइंड मीन. अब जो मीन हमें फाइंड करना है, इसके हमें 3 केस आ रहे हैं. पहले डेटा के हमें 3 केस है. वन इज द इंडिविजुअल केस. तो फर्स्ट केस इज, नाउ जो टाइप्स ऑफ डेटा है ना, टाइप्स ऑफ डेटा, नहीं किस टाइप का डेटा आपके पास है और आपको मीन फाइंड करना है. तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डेटा है. नंबर 1 इज दैट इज इंडिविजुअल. इंडिविजुअल डेटा, जो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन गिवन होते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है. ओनली ऑब्जर्वेशन आर गिवन. ऑन द बेस ऑफ दैट आप करेंगे, उसमें एनालाइज करेंगे कि हाँ डेटा जो है ना ये क्या कहता है, डेटा किसके बारे में है. ओनली ऑब्जर्वेशन आर गिवन. सो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंडिविजुअल. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मान लीजिए आप द मार्क्स ऑफ, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10. क्लास 10th के 5 बच्चे जो है ना, उनके जो मार्क्स आए मैथ में वो ऐसे हैं 3, 5, 4, 3, 4. तो आउट ऑफ 5 है मार्क्स, तो 5 बच्चों के जो मार्क्स है वो ऐसे आ रहे हैं. तो यहाँ देखो आप, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, यहाँ ओनली ऑब्जर्वेशन गिवन है. तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंडिविजुअल डेटा. तो इस वाले में आप कैसे मीन फाइंड करेंगे? इस वाले में जो मीन फाइंड करना है दैट इज सिंपल. जो हमारे ये ऑब्जर्वेशन है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम एक्स आई. ऑब्जर्वेशन आर डिनोटेड बाय एक्स. एक्स आई क्यों है यहाँ पर? क्योंकि ये 1 2 3 4 है, ये 5 यहाँ पर है, तो आई का वैल्यू क्या होगा? 1 to 5.
तो इनका मीन क्या करेंगे हम रिप्रेजेंट, क्योंकि ये एक्स वाले हैं तो इसलिए यहाँ पर एक्स बार ही लिखेंगे। तो वेरिएबल जो हमने यहाँ इनके लिए डिनोट किया वो है एक्स, तो देयरफॉर देयर मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार इज अ मीन, so that is equal to summation of xi upon n. It means जो i का वैल्यू है, i is from 1 to 5, 1 to 5 या 1 to n यहाँ पे लिखो पहले फॉर्मूला में, और यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में summation of xi, i is from 1 to 5 divided by 5। तो ये बन जाएगी आपको फॉर्मूला इंडिविजुअल केस में अगर आपको मीन फाइंड करना है, सिंपली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। So in individual case, mean is equal to x bar is equal to summation of xi upon n। ये है फॉर्मूला अगर आपको मीन फाइंड करना है इंडिविजुअल केस में, तो ये रह गई फॉर्मूला x बार इक्वल टू समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय n। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे व्हाट द मीन मार्क्स, यहाँ पर क्या आएगा, समेशन ऑफ xi क्या बनेगा 3 + 5, सो दिस इज इक्वल टू 3 + 5 + 4 + 3 + 4 डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय 5। जितने भी आए यहाँ ऑब्जर्वेशन है इन सब का सम करिए आप, तो 3 + 5 8, 8 4 हो गया 12, 12 3 15, 15 + 4 19, दिस इज इक्वल टू 19 अपॉन 5, दैट विल बी 5 3 आर 15, 5 4 20, 3.5 15, वहाँ से कितना निकला 4 5 8 आर, सो 3.8। तो 3.8 द मीन मार्क्स ऑफ, मीन मार्क्स का मतलब अब यहाँ पर क्या है कि किसी को 3 आए, किसी को 5, किसी को 4, किसी को 3, लेकिन सबकी एवरेज क्या होगी। एवरेज का मतलब क्या है कि इक्वल शेयर क्या मिलेगा सबको, इक्वल इक्वल मार्क्स टू ऑल, दैट इज 3.8, इसको बोलते हैं एवरेज। तो इन 5 में देखो आप, किसी को 5 आ रहा है, किसी को 4, किसी को 3, लेकिन जब हम सबकी बात करेंगे उसको बोलते हैं एवरेज। एवरेज मार्क्स क्या आया, दैट इज 3.8, दैट मीन्स ईच विल गेट 3.8, ईच विल गेट 3.8 मार्क्स। अगर हम शेयर करेंगे यहाँ पे हर एक को 3.8 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये है केस किसमें, इंडिविजुअल केस में। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है। तो वेरी सिंपल, जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है उन ऑब्जर्वेशन को क्या करना, आपको सीधे सम करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, ये होगा इंडिविजुअल केस में अरिथमेटिक मीन। इसी तरह आप हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा दूसरा आता है डिस्क्रीट केस में, वहां पर क्या बनते हैं फॉर्मूला, तीसरा बनता है क्या, थ्रूपुट डेटा, वो अलग अलग। उसके बाद हम तीनों जो मेथड हमारे पास है, डायरेक्ट मेथड हमारे पास है, एज्यूम्ड मीन भी है और स्टेप डेविएशन भी है, ये वाला हम यूज करेंगे थ्रूपुट डेटा में। ठीक है, चलते आगे। अब यहाँ देखो, पहले ये हो गया फॉर्मूला जो अभी बताया मैंने आपको, इंडिविजुअल केस में हो गया था। अब जो डिस्क्रीट केस है, डिस्क्रीट केस में क्या करना आपको, वहां होती है फ्रीक्वेंसी। इन द डिस्क्रीट केस, डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है, इसमें होता है अनग्रुप्ड, दिस इज अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड डेटा आल्सो, एंड इन दिस डेटा वहां पर क्या होती है, ऑब्जर्वेशन अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन गिवन होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी होती है गिवन। फॉर एग्जांपल ऐसे देखो आप, ये मान लीजिए आप एक्स यहाँ पे होता है और ये होता है एफ, आपने देखा होगा कभी डेटा ऐसे, सपोज यहाँ पर एक्स मीन्स ऑब्जर्वेशन ऑफ मान लीजिए एज या मार्क्स जितने भी यहाँ डिनोट करेगा, सपोज ये 1 2 3 4 एक्स डिनोट से यहाँ मान लीजिए आप, ये हो यहाँ पर एज या मार्क्स, इट इज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है, जितने भी बच्चे हैं उनके मार्क्स आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ लीजिए, या उनके रोल नंबर जो भी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हाउ मनी टाइम्स ऑब्जर्वेशन विल ऑकर इन द डेटा, यानी एक ऑब्जर्वेशन डेटा में कितनी बार आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन है, सपोज यहाँ 5, यहाँ पे 7, यहाँ 2, यहाँ पे 1। तो अगर आपको ऑब्जर्वेशन भी गिवन है और उनके साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो ये डेटा है ना, जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। तो इस वाले में फॉर्मूला क्या बन जाएगी, इस वाले की जो फॉर्मूला है दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर
finding mean in case of grouped ungrouped data or discrete case. Where जो capital N है, it is also given by summation of f. So sum of frequencies is capital N. याद रखना, summation of frequencies क्या होता है? capital N. और जो दूसरा n है, n small n, it means number of observation. Number of observation. So capital N means summation of f, sum of all frequencies, and जो small n है, it is the number of observation. आप पहले इन दोनों में आप डिफरेंशिएट करिए. तो डिस्क्रीट केस में आपको ये फार्मूला हो जाएगी. तो इस हिसाब से क्या करेंगे आप? विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आपको x गिवन होगा, f गिवन होगा. यू हैव टू फाइंड वन मोर कॉलम दैट इज fx. आपको fx यहाँ बनाना पड़ेगा. देन जब आप f इंटू f को मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पर आएगा. उसके बाद यहाँ पे आपको समेशन ऑफ fx करना है. जो थर्ड कॉलम आपने बनाया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो fx कॉलम में आप सम करेंगे, इधर आप फ्रीक्वेंसी कॉलम को भी सम करेंगे. ये बनेगा कैपिटल N या समेशन ऑफ n. तो fx ये बन गया, ये बन गया कैपिटल N. अब दोनों हमें मिल गए. सो देयरफॉर x बार विल बी समेशन ऑफ fx डिवाइड बाय समेशन ऑफ f या कैपिटल N. तो यहाँ पर आप अपना वैल्यू आप देंगे, जिसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ देंगे, उसके बाद आप डिवाइड करेंगे, आपको मिल जाएगा मीन. तो ये है रूल किसमें? दूसरे केस में जो डिस्क्रीट केस है. अगली बात समझो आपको. तो इंडिविजुअल केस भी आ गया और डिस्क्रीट केस भी आ गया. अब जो इसके बाद है दैट इज जो हमें पढ़ना है अब, दैट इज ग्रुप डाटा में हम जो 3 रूल पढ़ेंगे मेन फाइंड करने के लिए, जो 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक में है कि आपको जो मीन फाइंड करना है. इसके हमारे पास 3 रूल्स है. वन इज कॉल्ड डायरेक्ट रूल, सेकंड इज द एज्यूम्ड मीन, एंड थर्ड इज द स्टेप डिविएशन मेथड. वेरी सिंपल. अगर आप चाहेंगे तो एक ही क्वेश्चन में आप तीनों अप्लाई कर सकते हैं. आपको सिर्फ अरेंज करना है उनके कॉलम, आपको कॉलम ऐड करना है, वैसे करके आपको ये 3 रूल एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे. तो इनको लेते हैं हम वन बाय वन. पहले सीखेंगे कि रूल क्या है डायरेक्ट रूल, और एज्यूम्ड मीन में क्या लेना पड़ेगा. तो ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे फिर भी करेंगे. पहले हम रूल समझेंगे. चलो आप नेक्स्ट पे. अब यहाँ देखिए आप, चलिए नाउ इन द ग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा में क्या होता है? आपको जो ग्रुप डाटा होता है वो होता है ऐसे. सपोज करिए आप 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे करके आपने क्वेश्चन अच्छे देखा होगा. जो क्वेश्चन आपको ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इंटरवल गिवन है. तो यहाँ चले पता आपको कि ये वाला जो डाटा है दिस इज द ग्रुप डाटा, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, इंटरवल. इंटरवल शेप में होता है. ये सारे सारे इंटरवल हो गए. इन सब का नाम क्या है? क्लास इंटरवल. तो जब यहाँ देखेंगे आप जो इंटरवल शेप में है, इंटरवल क्या होता है एक्चुअली, ये ग्रुप्स होते हैं. तो इस वाले शेप के जो क्वेश्चन आएंगे दैट मीन ये क्या है, ग्रुप डाटा. इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हम मीन फाइंड करेंगे इन केस में? तो यही आप यहाँ देखो, पहला रूल है दैट इज द डायरेक्ट रूल. इस वाले रूल में आपको पढ़ना है कि कैसे हम मीन फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन आपको होगा दैट विल बी द क्लास इंटरवल. फॉर एग्जांपल इसकी शेप ऐसी होती है 0 to 10, 10 to 20 है ना, ये पूरा लाइन होती है गिवन आपको यहाँ पे. देन यू हैव, और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है f. ये फ्रीक्वेंसी कॉलम है. आपको 2 ही कॉलम होते हैं गिवन. एक होता है इंटरवल कॉलम और एक होता है फ्रीक्वेंसी कॉलम गिवन ग्रुप डेटा में. जब आपको मीन फाइंड करना है तो मीन फाइंड करने के लिए
कौन सा रूल करेंगे हम? डायरेक्ट रूल करेंगे। उसकी फार्मूला क्या आएगी? इसकी फार्मूला एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। ये वाली फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करनी है। दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला या डायरेक्ट मेथड फार्मूला फाइंडिंग मीन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। तो आपको ये इंटरवल गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मीन निकालने के लिए आपको क्लास इंटरवल लिखना पड़ेगा आपको। देन आपको मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कहाँ से निकालेंगे? वो आपको इंटरवल में ही निकालना है। तो मिड पॉइंट या क्लास मार्क जो है, इसका जो फार्मूला वो क्या है? दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 क्या बन जाएगा? सपोज 0 और 10 के बीच में जो मिड पॉइंट दैट इज 5, ऐसे करके यहाँ 5 मिल जाएगा। और यहाँ 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 क्या है? 30 बाय 2 कितना है? 15 आएगा। इस तरह से आप यहाँ मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यहाँ मिल जाएगा आपको मिड पॉइंट आ क्लास मार्क। और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, हो गया एफ। देन यू हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू फार्मूला एफ इंटू एक्स। यहाँ पे एफ इंटू एक्स है, सो देयरफॉर आप यहाँ एफ एक्स कॉलम यहाँ पर बनाएंगे। तो एफ कॉलम और एक्स कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, वो बन जाएगा आपको ये कॉलम। इस तरह से क्या हुआ? क्लास इंटरवल भी आ गया, मिड पॉइंट एक्स भी आ गया, फ्रीक्वेंसी एफ भी है, और ये कॉलम एफ एक्स, ये कॉलम बन गए पूरे, क्योंकि फॉर्मूला में हमें समेशन एफ एक्स। तो एफ एक्स कॉलम यहाँ बनाना पड़ेगा, एफ कॉलम तो यहाँ पे है ही। अब समेशन का मतलब क्या है? इस वाले कॉलम को एंड पे करना है सम, समेशन ऑफ एफ एक्स। यहां भी सम करना है। सम के लिए क्या होता है? समेशन ऑफ एफ एक्स। एंड आपको फ्रीक्वेंसी कॉलम में भी सम करना है, समेशन ऑफ एफ। जब आपके दोनों सम आ गए एंड पे, तो फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड समेशन एफ। ये वैल्यू आप देंगे यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा मीन। तो मीन इज, तो ये है रूल जिसका नाम क्या है? डायरेक्ट मेथड रूल टू फाइंड द मीन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। चले आप नेक्स्ट पे। अब आप यहां देखिए, इस वाले क्वेश्चन में देखो, आप ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में यहाँ a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house। ये क्वेश्चन है। बच्चे जो है ना, उनने सर्वे किया एनवायरमेंटल अवेयरनेस, और फिर उनने एक सैंपल या एक डेटा कलेक्ट किया इसके रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस। 20 जो घर है, 20 फैमिली या 20 घर जो है, उनके नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं एक लोकेलिटी में। तो हमें क्या निकालना है? तो हर घर के कितने कितने प्लांट्स हैं या ट्रीज है। तो उन्होंने क्या कर दिया? तो 20 के निकाले उनने, हमें मीन नंबर ऑफ प्लांट निकालना है पर हाउस। किसी घर में 5 ट्री होंगे, किसी में 10, किसी में 15, किसी में नहीं होगा। तो हमें निकालना है मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितना होगा। तो यू हैव टू फाइंड मीन। तो यहाँ देखिए आप, जो डेटा यहाँ पर है नंबर ऑफ प्लांट्स, यहाँ इंटरवल शेप में है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है, सो डेटा इज ग्रुप डेटा। एंड नंबर ऑफ हाउसेस यहाँ मीन्स क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। तो ग्रुप डेटा में आपको क्लास इंटरवल कॉलम गिवन है एंड नंबर ऑफ जो हाउसेज है ये फ्रीक्वेंसी कॉलम हो गया। तो ये आपके पास डेटा गिवन है। एंड विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंड द मीन एंड वाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये ग्रुप डेटा है, इस डेटा में हम क्या करेंगे? हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो अभी हम पहले जो रूल करने जा रहे हैं वो करेंगे हम डायरेक्ट मेथड रूल। इसके जरिए हम इसको मीन फाइंड करेंगे। देखो आप इसी क्वेश्चन में देखो, ये पे सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहां देखो आप, ये हमारे पास डेटा गिवन। सो इसको हम ऐसे लेते हैं। आप यहां देखो एक बार, नाउ इन दिस क्वेश्चन
जो पहला कॉलम है यहाँ जो रो शेप में है, तो इसको आप ऐसे कॉलम बनाइए। आप लिखो यहाँ पे क्लास इंटरवल, तो राइट हियर क्लास इंटरवल सी आई लिखो। तो सी आई के बाद क्या करना आपको, यहाँ लिखना है 0 to 2, और यहाँ फ्रीक्वेंसी कॉलम भी गिवन है, ये दो गिवन है, एक है क्लास इंटरवल, एक क्या है फ्रीक्वेंसी। सी आई में क्या आएगा, ये होगा 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। ये आपको यहाँ पे ये गिवन है। आ गया। जो पहला यहाँ रो है ना, इसको आप कॉलम शेप में लिखो, क्लास इंटरवल शेप में। और यहाँ कंटिन्यूटी भी है, क्योंकि यहाँ 0 2 फिर 2 4 ऐसे करके यहाँ कंटिन्यूस भी, कोई चेंज नहीं करना है। देन यू हैव द नेक्स्ट रो, दैट इज नंबर ऑफ हाउसेज मीन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे लिखो एफ। एफ में क्या आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है 1 2, और ये 1, दैट इज 5, देन यू हैव 6, देन यू हैव 2 एंड 3। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी along with the interval, जो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाउसेस। ओके, नाउ हमें क्या करना फाइंड, अब हम निकालेंगे एक और कॉलम, दैट इज एक्स। हम फाइंड करेंगे एक्स। यहाँ पर क्या है, एक्स इज द मिड पॉइंट और क्लास मार्क। वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है इंटरवल में। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी 0 + 2 कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्या बनेगा 1, तो दिस इज 1। 2 + 4 डिवाइड बाई 2, 6/2 इज 3, यहाँ 3 बन जाएगा। ऐसे करके आप ये ऐड करो। यहाँ पर कितने गैप है, यहाँ पर 2 गैप है, तो यहाँ पर भी आप 2 ऐड करेंगे, क्या बनेगा 5। देन यू हैव 7 एंड यू हैव 9, 11 एंड 13। इस तरह से आपने एक्स कॉलम भी यहाँ फाइंड कर दिया। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज एक्चुअली समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। ये फॉर्मूला है मीन के लिए। ग्रुप डाटा में अगर हमें रूल अप्लाई करना है, डायरेक्ट रूल, तो ये फॉर्मूला हो गई। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्स कॉलम भी निकाला, एफ कॉलम तो है ही ऑलरेडी। अब हम क्या बनाएंगे, एफ एक्स कॉलम बनाएंगे, एफ इंटू एक्स। यहाँ पर एक और कॉलम बनाइए आप, दैट इज एफ एक्स। एफ एक्स कॉलम को बनाइए। तो थर्ड कॉलम इज एफ एक्स, तो दिस इज एफ एक्स कॉलम, दिख रहा है। अब यहाँ करना आपको एफ इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करना है। सो 1 × 1 क्या बन जाएगा, 1 बनेगा। 2 3 R 6 बनेगा। 1 5 R 5, 5 7 R 35, 6 9 R 54, 2 11 R 22, 13 R 39। तो एफ इंटू एक्स कॉलम में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो एट द एंड क्या करना हमें, समेशन ऑफ एफ एक्स। जो एफ एक्स कॉलम है इसको आप समेशन करिए, वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पर आएगा, समेशन ऑफ एक्स। एंड जो समेशन एफ है वो यहाँ पर आएगा, समेशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी कॉलम में सम करिए आप। तो अब दोनों आ गए, एफ एक्स भी आ गया और समेशन एफ भी आ गया। इनका आप देखिए एक बार। तो जब यहाँ पर आपको एफ एक्स करना है, इनका ऐड करो, कितना बनता है ये 39 हो गया, 40 46। सपोज ये आता है 200, कितना आता है ये 200 आता है। और यहाँ देखो आप 1 2 3 4 9 11 11 17 30, ये होगा 20। नाउ समेशन एफ क्या आता है 20, और जो एफ एक्स कॉलम का सम आता है दैट इज समेशन एफ एक्स, वो आता है 200। तो देयरफॉर व्हाट इज एक्स बार, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स, ये बनता है 200 डिवाइड बाय समेशन एफ, कितना आएगा, ये बनता है 20। यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे, 2 1 और 2 10 और, सो दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ मीन क्या निकला, तो मीन इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितना आएगा, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स विल बी 10। यानी हर घर में अब एवरेज, एवरेज क्या है, एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं या प्लांट्स कितने हैं, वो 10 है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, डायरेक्ट रूल अप्लाई किया, उसकी फॉर्मूला ये आती है। तो अकॉर्डिंगली आपको कॉलम भी सेट करने हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया क्वेश्चन। तो वेरी सिंपल है ये, जल्दी से नोट करो। शाबाश, सेकंड क्वेश्चन देखो आप, वन मोर क्वेश्चन देखो आप।
यहाँ भी फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। यहाँ भी आप स्पेस देखो, यहाँ पहले बना के है, दिस इज क्लास इंटरवल एंड इज द फ्रीक्वेंसी। तो क्या करेंगे हम नाउ, अब यहाँ देखो आप, हम सॉल्व करते हैं ऐसे। पहले क्या करेंगे हम लेंगे यहाँ पे क्लास इंटरवल सी आई। देखो कैसे आप यहाँ मीन फाइंड करेंगे, बाकी आप आंसर में पूरा दिखाऊंगा प्रोसीजर, बाकी आप खुद करें। क्लास इंटरवल में क्या लेंगे आप, क्लास इंटरवल में आपको लेना है ये जो इंटरवल गिवन है, क्या है वो 10 to 30, फिर क्या आएगा 30 to 50, फिर क्या होगा 50 to 70, 70 to 90, 90 to 100, 90 to 100, 110, सॉरी 110। तो ये बन गया क्लास इंटरवल, जो आपको इंटरवल फॉर्म में गिवन है वो लिख लिया आपने जो पहले। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यहाँ लिखो एफ। फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे गिवन है, इसको लीजिए। फ्रीक्वेंसी में आ रहा है 90, then you have 20, 30 and 20 and the last this is 40। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। और अब यहाँ पर तो सी आई भी आया और एफ भी आया। अब हमें एक और कॉलम फाइंड करना है, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। ये आप याद रखो, डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ मीन। अकॉर्डिंगली आपको कॉलम भी यहाँ पे बनाने हैं। तो क्या करेंगे आप, सी आई गिवन है, एफ भी गिवन है, आपको फाइंड करना है एक्स। एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 10 प्लस 30 कितना हो गया 40, 40 बाई 2 कितना 20 आएगा, तो यहाँ पे 20 लिखो आप। अब यहाँ पर क्या करना आपको, जब आपने पहले को निकाला एक्स या क्लास इन मार्क निकाला आपने, वो क्या बन गया 20। अब देखो यहाँ पर साइज कितना है, क्लास साइज वो है 20, क्लास साइज इज 20। अब वो 20 यहाँ पे ऐड कर लो, क्या बन जाएगा ये 20, ये बनेगा 40, दूसरे 40 आएगा, तीसरे में क्या बनेगा 20 ऐड करो 60 हो जाएगा, फिर आप 20 ऐड करो 80 बन जाएगा, और लास्ट में आपको यहाँ पे 100 बनता है ये। इस तरह से आप क्लास मार्क फाइंड करना, आपको पहला फाइंड करना है। उसके बाद देखो आप क्लास साइज क्या बनता है यहाँ पर, वो ऐड करेंगे आप, बारी बारी में ऐड करो, एंड तक हो जाएगा ये क्लास क्लास मार्क कॉलम आपको मिल जाएगा, एक्स कॉलम या मिड पॉइंट कॉलम। देन यू हैव टू मेक वन मोर कॉलम दैट इज एफ एक्स, बिकॉज हमारी फॉर्मूला है एफ इंटू एक्स, तो इसलिए आपको यहाँ पे एफ एक्स कॉलम बनाना है। तो करें इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्या बनेगा ये, यहाँ पर 2 0 आएंगे, 2 9 आर 18, यहाँ पर भी 2 0 आएंगे पहले, 2 4 आर 8, यहाँ पे 2 0 आएंगे, 3 6 आर 18, इधर 2 0 आएंगे, 2 8 आर 16, यहाँ पे 3 0 आ गए, 4 1 आर 4। इस तरह से आपने एफ एक्स कॉलम बना दिया यहाँ पे, सही है ना। अब सारे कॉलम आ गए, एफ एक्स कॉलम भी आ गया और एफ कॉलम भी आ गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है, अब यहाँ समेशन लेना है। तो एफ कॉलम में आप सम करिए, क्या बन जाएगा, ये बनेगा समेशन ऑफ एफ, इट इज समेशन ऑफ एफ। यहाँ ऐड करिए, कितना बनता है ये 4 2 6 3 9 9 2 11 11 9 20 हो गया 20 और 0 आएंगे यहाँ पे, ये बन गया 200। तो दिस इज 200, समेशन ऑफ एफ इज 200। नाउ इन द एफ एक्स यहाँ पे कॉलम ऐड करिए आप, कितना बन जाएगा 20, 20 हो गया 38, 38 2 हो गया 40, 46 46, और ये हो गया 50 52 एंड 10 हो गया 62, ये बनेगा 62, 62 यहाँ पे आएगा और 0 0 यहाँ पे बनता, क्या बनता है 6200। और क्या करिए 20, पहले 0 0 यहाँ पे आएंगे, और यहाँ देखिए आप 8 6 हो गया 14, सॉरी सॉरी यहाँ देखो ऐड कैसे करना है, 1 सेकेंड, इनका यहाँ सम करो, ये बनेगा 0 0 और 8 6 14, 14 हो गया 4 1 कैरी, 8 6 14, 14 और 8 कितना बनेगा 16, एक सेकंड, ये बनता है 0 एंड 0,
8 8 16 और 16 6 कितना हो गया, 20 22 हो गया, 2 2 कैरी आएगा, 3, हाँ ना, सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुक लो, ऐड सही से करो। देखो यहाँ पे ये बनता है 0 और ये 0 बन जाएगा। अब ऐड करेंगे 0, 8 8 16 हो गया, 16 8 आर 24 एंड 6 कितना हो गया, 30, ये 30 हो गया, 0 3 कैरी, 3 इज अ कैरी, 4 4 1 5 5 1 6 6 4 10, ये बनेगा 10, क्या बनता है, 10,000 आएगा। तो व्हाट इज समेशन ऑफ एफ, दैट इज 10,000, समेशन ऑफ एफ इज 10,000। नाउ तो आपको एफ एक्स भी आया और समेशन एफ भी आ गया, सो देयर फोर एक्स बार इज इक्वल टू, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। करना सही से, आप ऐड करेंगे, बाकी तो नहीं है, बाकी सेम फॉर्मूला है। तो एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड ए, अब इसका वैल्यू कितना होगा, 10,000, 10,000 डिवाइड बाय समेशन एफ कितना आता है, वो आता है 200, इज 200, 0 एंड 0 कट होगा, 2 1 आर 250 आर, तो देयरफॉर इट इज 50। व्हाट इज एक्स बार, 50, दैट मीन्स पर हाउस जो है ना, वो कितने नंबर ऑफ ट्रीज आएंगे, अगर आप बोलेंगे तो 50 होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी मान लीजिए ऐसे ही कोई सिचुएशन होगा, यहाँ पर किसी के रिलेटेड डाटा है, तो यहाँ पर मीन क्या आता है, व्हाट इज मीन, मीन इज इक्वल टू 50। तो इस तरह से आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे इन केस ऑफ ग्रुप डेटा यूजिंग द फॉर्मूला, डायरेक्टिव फार्मूला, डायरेक्टिव फार्मूला के जरिए आप मीन फाइंड करेंगे। ये तरीका आपके पास है। आई होप कि आपको ये समझ आया है, बिल्कुल ईजी है। चलिए आप नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन जल्द ले लो आप, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ट्राई करिए। यहाँ पर स्कूल के नाम भी गया, स्कूल 1 2 3 4, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी गिवन है, एवरेज स्कोर भी यहाँ पर गिवन है। तो अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ ऑल द 4 स्कूल इज 66, यानी जो चारों स्कूल के है ना, ये एवरेज कैंडिडेट यानी मीन क्या है गिवन, 66 गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल थर्ड, बताओ थर्ड स्कूल में, यहाँ बताइए आप, ये हमें फाइंड करना है, यहाँ पर कितने कैंडिडेट है ना। तो सबका स्कोर कितना है, सबका स्कोर है, इन्हें सबका एवरेज कितना आता है, 6 6 आ रहा है। तो आपको बताना है कि ये वाला यहाँ पर क्या आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ये क्वेश्चन आप घर में करेंगे, आपका होमवर्क है, और इसका आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या आएगा। सही है ना। ये एवरेज स्कोर गिवन है हर एक के अलग अलग, और टोटल एवरेज भी गिवन है चारों स्कूल के, वो कितना है, 66 यहाँ पर गिवन है। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन स्कूल थर्ड, यानी स्कूल थर्ड से कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट आएंगे। ऑप्शन आपको गिवन यहाँ पे है, और इसको आप ट्राई करिए। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। और जो बाकी है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।